धन्यवाद। आज कई दिन में फिर आने का मौका मिला, क्योंकि कई दिन हो गए कर्नाटक, आंध्रा, दिल्ली, गोरखपुर, बस्ती, उनसे आके फिर आज दिल्ली में आ गए। कल फिर एक प्रोग्राम जेवर में है। आज कुछ फसलों के रेट बढ़ाए, एमएसपी तय की है भारत सरकार ने। बिल्कुल ठीक बात है, सरकारों को तय करनी चाहिए, लेकिन सरकार कागजों में, फाइलों में एमएसपी तय कर देती है। उड़द की कर दी, धान की कर दी, तिल की, कपास की है, रागी की, सूरजमुखी, इनकी सब की कर दी। एक तो क्या लागत पे 50% जो बढ़ाया उसके हिसाब से की, क्या जो मैकेनिज्म है वो ठीक है, किसी किसान संगठन से बातचीत करके की कितना बढ़ना चाहिए, क्या कोई गारंटी भी है क्या सरकार की कि ये खरीद भी होगी और इससे कम पे खरीद नहीं होगी। जो एक बड़ा सवाल है कि लागत पे 50% जोड़ के दे दो, एमएसपी गारंटी कानून बना दो, उसके कम पे खरीद ना हो। एक इसके नीचे एक लाइन लिख देती सरकार के, जो एमएसपी है इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, नोट करके लिख देते हैं। वो लिख जाता तो उससे कुछ फायदा किसानों को मिल जाता, क्योंकि खरीद होती नहीं, कागजों में बढ़ रही है। यही तो समस्या है हमारी सरकार से, ये है कि इसकी खरीद की गारंटी भी आप कर दो। किसान का बहुत बुरी स्थिति किसान की आज है। क्या विश्वास सरकारों पे करे। उत्तर प्रदेश में या कई जगह ये हुआ कि घोषणा पत्र में क्या कहा, उसमें कहा कि बिजली फ्री देंगे। पहला ही जो लाइन है, पहली लाइन वो है, लेकिन है क्या कि मीटर लग रहे, दूसरी चीजें हो रही। तो ये बहुत से हमारे सवाल है। आज हम खरीद पे बात कर लेते हैं, आज जो फसलों की एमएसपी बढ़ाई उस पर बात कर लेते हैं। गारंटी नहीं है किसान को और खरीद होती नहीं। कहीं आंदोलन हो गया, उसके माध्यम से कहीं खरीद होगी, लेकिन वैसी खरीद नहीं हो रही। ये बढ़े हुए रेट भी कम है और फिर खरीद नहीं होती, तो वो बड़ा नुकसान किसान को है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम का मतलब है कि इससे कम पे अगर खरीद होगी, मार्केट जाएगा, बिकेगी, तो उससे किसान को नुकसान होता है। मिनिमम से मिनिमम है। सभी लोग भाई इन सब चीजों पर ध्यान दें, अपनी बात सरकारों तक, अधिकारियों तक कहते रहें। ये काफी नहीं है रेट। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 वाला फार्मूला लागू हो, उस पे एमएसपी की गारंटी मिले, तो कुछ भला हो सकता है। वैसे तो ये है कि वो चल रहा, हम भी कह रहे, किसान भी लग रहा, थक हार रहा किसान भी, कि क्या करें। एक उत्तर प्रदेश में किसान दिवस होता था, कुछ जगह करवा दे, कुछ जगह अधिकारी मने कर रहे। बोले किसान दिवस मने क्यों भाई, कोविड में बंद हुआ, कोविड खत्म हो गया तो फिर चालू कर दो। हमारे सभी किसानों से यह है कि महीने के तीसरे बुधवार को, जहां पे जिस सभागार में आपकी मीटिंग होती थी अधिकारियों से, आप वहां पे जाओ, बैठो, अपनी मीटिंग करो। कोई न कोई आएगा, एक बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा, आएगा जरूर। अधिकारियों पे भी शिकंजा है। अधिकारी, इसका मतलब यह है कि अधिकारी वो काम करे जो सरकार चाहती है। सरकार नहीं चाहती किसान दिवस हो। ये सरकारों की पॉलिसी थी। पिछले 14-15 साल से किसान दिवस चल रहा है।
5 और 5 10 और 2.5 12.5 मतलब 14 साल से किसान दिवस चल रहा है। तो ऐसे कैसे बंद कर दोगे आप? किसान दिवस में बहुत समस्याएं किसानों की हो जाती हैं, अधिकारियों से बातचीत हो जाती है। तो हमारी सभी से अपील है कि किसान अपना किसान दिवस भी मनावे। जो फसलों के रेट है कम रेट हैं, लेकिन सरकारों को यह है कि इस पर खरीद की गारंटी दे और अपनी बातचीत अधिकारी और सरकारों से रखें। जिसकी बातचीत होती है वो बातचीत अधिकारियों से करें, उसके माध्यम से सरकार तक अपना मैसेज दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसानों का, सभी मजदूरों का। जय हिंद, जय भारत।